हाय गाइस, वेलकम टू द कॉम्पिटिशन हंटर। हम लोग एसएससी जीडी के लिए जो टारगेट बेच स्टार्ट किए थे उस पर हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। ओके, नंबर सिस्टम का ये आज सेकंड क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स को। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स, इसको हिंदी में कहा जाता है विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ना ये है कि जो जो नंबर है जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी है, तो ये किस किस कंडीशन पे किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। कोई बड़ा सा नंबर दिया हुआ है 2, 3, 6, 7, 8 ऐसे 9 ऐसे दिया हुआ है, हमको पता करना है कि ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है कंप्लीट। तो इसी को कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। कि 2 का एक स्पेशल रूल होता है कि किसी भी नंबर को हम देख के समझ जाएंगे कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है। उसी तरह से 3 का होता है, कुछ रूल्स होता है कि उस जो भी बड़ा से नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे और कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि नंबर 3 से डिविजिबल है। 4 का भी कुछ रूल्स होता है, वैसे 5 का होता है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 7 और 13 इसको छोड़ करके 7 और 13 ये स्पेशल होता है, तो इसको छोड़ करके बाकी को पढ़ेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग 7 और 13 को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को छोटा ही रखेंगे भाई। ठीक है, तो देखते हैं भाई, स्टार्टिंग करते हैं 2 से। और ये जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, ये पूरे नंबर सिस्टम का जान है। और सिर्फ इसी चैप्टर का नहीं, आपको ये कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा हर चैप्टर में। और हर मैथ्स के हर एक चैप्टर में कैलकुलेशन होता है, तो कैलकुलेशन में आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो बाय 2 से क्या रूल होता है वो देखेंगे कि 2 किस नंबर को डिवाइड कर सकता है। किसी भी संख्या, कोई भी बड़ा से बड़ा कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक है, उसका यदि लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट, ठीक है, इकाई अंक जो भी उसका लास्ट वाला हो, यदि वो 2 का मल्टीपल हो, क्या हो 2 का मल्टीपल, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, या फिर लास्ट में 0 हो गया। किसी के भी लास्ट में यदि ये है, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 3, 4, 6, 8, 9 और लास्ट में 0 दे दिया हुआ है। अब पूछिए क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो हाँ ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, इस तरीके से और कुछ नंबर दिया हुआ है और आपसे लास्ट में 9 दे दिया हुआ है, बोले क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट में 2 का मल्टीपल नहीं है। लास्ट यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए? 2 का मल्टीपल होना चाहिए। या तो इस 0 की जगह पर यहाँ पे 4 रहता तो भी होता, या तो इसकी जगह पर 6 होता तो भी होता, यदि 3 होता तो नहीं होता, 8 रहता लास्ट में तो होता। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी बड़े से बड़े नंबर के लास्ट के डिजिट को हम लोग ये देखेंगे कि वहाँ पर 2 का मल्टीपल है या नहीं है। यदि 2 का मल्टीपल है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज़ वो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं 3 से कि 3 से क्या रूल्स होता है, कि कैसे हम किसी नंबर को समझ पाएंगे कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो देखो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल्स होता है कि सम ऑफ डिजिट्स, क्या करेंगे? सम ऑफ डिजिट्स, संख्याओं का योग। ठीक है, जो भी संख्या दिया हुआ है तो संख्याओं का योग, यदि उसको सम करने पर, सम ऑफ डिजिट्स करने पर, संख्याओं का योग करने पर 3 का मल्टीपल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल मतलब 3 का कोई ना कोई टेबल में आना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। मान लो यहाँ पे 1, 2 और 3 दिया हुआ है, क्या ये 3 से कट रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे? इसको प्लस कर देंगे। 3, 2, 5, 5 और 1 6, क्या आ गया? 6। इसका मतलब, और 6 क्या है? 3 से कट रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो 1, 2, 3 है ये 3 से डिविजिबल है। ओके, देखो यहाँ पर मान लो 3, 4, 3 दिया हुआ है और आपसे पूछेगा क्या है 3 से डिविजिबल है, तो 4, 3, 7, 7, 3, 10, लास्ट में 10, इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। मतलब कि ये 3 से नहीं कट रहा है, 10 3 से तो नहीं कट रहा है, मतलब 3, 4, 3 जो है ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, मान लो आपके पास दिया हुआ है 369 दिया हुआ है और आपसे पूछ दिया जाएगा क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे। 9, 6, 15, 15 और 3 18, कितना है? 18।
और 18 3 से कटता है, इसका मतलब ये है कि ये भी नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल है। इस तरीके से कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर हो, हम उसको उसकी संख्याओं का योग, उसका सम ऑफ डिजिट्स करके हम उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। मान लो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 5 6 7 8 ऐसे दिया हुआ है, बोले क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो हम पहले चेक करेंगे। 2 और 1 3, ठीक है, तो 3 3 तो यहीं कट जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जोड़ने पर तो 3 का ही मल्टीपल आ रहा है ना, तो हम लोग तो सबको एक एक करके ही जोड़ रहे हैं। तो देखो, तो 2 और 1 3 ये ख़त्म हो गया, देखो 3 यहाँ ख़त्म हो गया, देखो तो 6 यहाँ ख़त्म हो गया, 7 5 12 होता है, तो 12 भी 3 से कटता है, बच गया 8। तो इसका मतलब ये 3 से नहीं कट रहा है। अब मान लो यहाँ पर लास्ट में फिर 4 रहता, तो आप देखते हैं 8 4 12 ये कट रहा है पूरा पूरा, तो ये भी क्या होगा, इसका मतलब ये कि ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। देखो मैंने आपको ये बताया कि सम ऑफ डिजिट्स, और मैं यहाँ पर एक एक करके काट दे रहा था, तो बात बराबर है, क्योंकि इसको सबको हम जोड़ ही रहे हैं ना। सिर्फ 2 और 1 3, तो 3 3 कट गया, इसको फिर इसमें जोड़ते 3 3 6, तो बात तो बराबर है। आप ऐसे करो चाहे वैसे करो, आप समझ रहे हो बात को। यदि आपको वैसे समझ नहीं आ रहा तो आप पूरा पूरा प्लस कर सकते हो। 2 और 1 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 7, 11 और 6 17, 17 और 7 24, 24 और 8 32, 32 और 4 36, क्या 36 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। तो उतना करने का ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ओके। तो ये 3 से मल्टीपल का ये क्या होता है, रूल्स होता है। अब देखते हैं 4 का, ठीक है, कि 4 से मल्टीपल का क्या होता है। 4 से मल्टीपल का रूल ये होता है कि लास्ट का जो यूनिट डिजिट होता है ना, और टेंस डिजिट, वो क्या होता है कि आपका 4 से कटना चाहिए। देखो बताता हूँ, मान लो कि कोई नंबर है, लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए इसका, लास्ट 2 डिजिट, इसका रूल यही है कि लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 से कटना चाहिए, ठीक है, डिविजिबल होना चाहिए, कटना चाहिए। तो मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 4 और मान लो 2 4 ऐसे लिखा हुआ है नंबर 1, बोले क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या इसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है, 24 हाँ कट रहा है, मतलब ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे और कोई नंबर दिया हुआ है 2 3 7 8 कुछ दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि लास्ट का 2 डिजिट क्या 4 से डिविजिबल है। तो क्या है 4 से कट रहा है, नहीं 4 से ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 4 से, ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इस तरीके से कितना भी बड़ा नंबर दिया हुआ हो, ऐसे दिया हुआ, ठीक है, लास्ट में दे दिया हुआ है 3 6 दिया हुआ है, तो लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट देखेंगे, क्या ये 4 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। इसका मतलब ये है कि ये होल नंबर यहाँ से यहाँ तक ये 4 से डिविजिबल क्या होगा, ओके। तो ये 4 से डिविजिबिलिटी रूल्स है। देखो ये जो चीज़ें हैं ये सब आप यदि ध्यान रखोगे तो आपको कैलकुलेशन में बहुत आसानी होने वाला है, ठीक है। इसके साथ साथ इससे क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है कि 4 ऑप्शंस दे दिया है, बड़ा बड़ा नंबर दे दिया है, बोले 4 से कौन विभाज्य हो रहा है, कट रहा है, तो फिर को आपको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा, ओके। अब आगे देखते हैं नंबर 5 कि 5 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल्स होता है। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल्स ये होता है कि उसका लास्ट जो डिजिट होता है ना, उसका जो लास्ट डिजिट होता है, एक मिनट यहाँ 5 लिख लेते हैं बाय 5, तो लास्ट जो यूनिट डिजिट होता है, लास्ट डिजिट जो होता है, लास्ट डिजिट इकाई अंक, अंतिम अंक, वो क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5। यदि ये है तो वो क्या होगा, 5 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा नंबर, चाहे कितना भी बड़ा हो। लास्ट में 5 है मतलब ये 5 से कटेगा। कुछ भी दिया हुआ है, कुछ भी दे दिया हुआ 8 9 0, लास्ट में 0 आया मतलब ये 5 से कटेगा। इसके अलावा यदि 0 नहीं दिया हुआ है, मान लो यहाँ पर 3 रहता लास्ट में, तो फिर ये 5 से नहीं कटता। इसके लास्ट में मान लो कि यहाँ पे 8 दे देता तो ये 5 से नहीं कटता। तो याद रखना कि किसी भी नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर, उसका लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए, तो वो 5 से डिविजिबल होता है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। चलो देखते हैं 6 के लिए क्या होगा। 6 का डिविजिबिलिटी ये होता है कि वो नंबर जो 2 और 3 से कट रहा हो, किससे कट रहा हो, 2 और 3 से कट रहा हो, जो भी नंबर 2 और 3 से कट रहा है, यदि 2 और 3 से डिविजिबल है, कट रहा है, तो 6 से कटेगा, 6 से भी कटेगा। अब आप देखो कि 2 से कटने के रूल्स क्या है कि लास्ट में कितना होना चाहिए,
लास्ट में 4 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। यही 2 से कटने का कंडीशन है। तो ये तो लास्ट में 4 है, 2 से कट रहा है, ठीक है। अब देखो आप, क्या ये 3 से कट रहा है? तो 3 से कटने का क्या होता है, हम लोग सबको प्लस कर देते हैं। तो देखो, तो 3 यहीं से कट गया, 4 2 6 कट गया। अब देखो, तो 4 3 7, तो 7 तो 3 से नहीं कट रहा है। एक काम करते हैं, आप लास्ट में और एक 2 रख लो। अब देखो आप यहाँ की लास्ट में यहाँ पे 2 है, तो 2 से तो कट रहा है, क्या 3 से कट रहा है? तो 3 कट 4 2 6 कट गया, 3 कट गया, 4 2 6 कट गया, हाँ 3 से भी कट रहा है। तो ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये कि 6 से कटेगा। तो कोई भी नंबर यदि 2 और 3 से कट रहा है तो वो 6 से कटेगा। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं 7। तो 7 हम लोग जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग 8 देखते हैं, ठीक है। 7 और 13 जो है ना, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्वेश्चंस के साथ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बना हुआ है। डिविजिबिलिटी बाय 8 से विभाज्य का नियम क्या है? तो 8 से वो कटता है कि लास्ट 3 डिजिट, कितना? लास्ट 3 डिजिट। देखो, जब 4 था तो लास्ट 2 डिजिट, जब 2 था तो लास्ट का सिर्फ 1 डिजिट 2 का मल्टीपल होना चाहिए था। यहाँ पे 8 में क्या है कि लास्ट का 3 डिजिट, मान लो कुछ भी दिया हुआ है, 2 5 1 2 दिया हुआ है। आपसे पूछे क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो आपको लास्ट का 3 डिजिट चेक करना पड़ेगा। देखो, तो 8 छक 48, 3 या 8 छक 32, तो कट रहा है, तो होल नंबर 8 से डिविजिबल होगा। कुछ भी ना दे दिया हुआ है, इस तरह से कुछ भी दे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपसे ऐसे दे दिया हुआ है। अब आपको देखना है कि इस होल नंबर में लास्ट का 3 डिजिट क्या 8 से कट रहा है। तो 8 के 8, 4 या 8 48, मतलब कट रहा है ये। इसका मतलब होल नंबर क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। ओके, तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल्स होता है कि लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। देखो आगे देखते हैं 9 का, ठीक है। सॉरी, देखो 9 का, बाय 9 विभाज्यता का नियम 9 का क्या होता है? इसका भी सेम 3 के जैसा होता है कि सम ऑफ डिजिट्स, अंकों की संख्या, सम ऑफ डिजिट्स जो भी दिया हुआ है संख्या, उसके अंकों का योग क्या होगा? अंकों का योग क्या होना चाहिए? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, 9 से भाग जाना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ पे कि 5 दिया हुआ है। आपसे पूछेगा क्या ये 9 से कट रहा है? तो हम लोग पहले इसको जोड़ के देख लेंगे, ठीक है। तो 5 4 9 तो कट ही गया। 3 2 5 और एक 6, 9 से नहीं कट रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पर और एक 3 रख देते हैं। आप पूछेगा क्या ये नंबर 9 से कट रहा है? वो तो 5 4 9 खत्म हो गया। 3 2 5 और एक 6 6 3 9, हाँ ये कट रहा है। पूरा नंबर 9 से कट जा रहा है। तो याद रखना है 9 और 3 का सेम होता है कि सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए? 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, चाहे वो नंबर कितना ही बड़ा हो, सम ऑफ डिजिट्स यदि 9 का मल्टीपल है, 9 से डिविजिबल जा रहा है, 9 से कट रहा है, तो फिर क्या होगा? वो चीज़ 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब देखो 10 का, तो 10 का सबसे आसान है, जिसके लास्ट में 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसमें क्या देखना है कि 10 से डिविजिबिलिटी होगा लास्ट डिजिट को जरूरी नहीं कि लास्ट डिजिट, ठीक है। लास्ट से 2 3 मान लो कि यहाँ पे जैसे 2 3 4 5 और लास्ट में 0 है तो कटेगा ही, और एक 0 है तो भी कटेगा, और एक 0 है तो भी कटेगा। लास्ट में 0 होना चाहिए, ठीक है। लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तो वो 10 से कटेगा। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है। हाँ 11 का पढ़ना था हम लोग, देख लेते 11 का, ठीक है। कितना मिनट का हो गया ये 14 मिनट का हो गया। अच्छा देख लेते हैं इसको। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है? इसमें क्या होता है ना कि देखो ज़्यादा थ्योरी मत देखो, बस इतना समझ जाओ कि जो ऑल्टरनेट नंबर होता है ना, मान लो कि यहाँ पे जैसे कि मान लो दिया हुआ है 1 3 3 1, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट मतलब ये और ये को जोड़ देंगे, 3 और एक 4, और इसको जोड़ देंगे 3 और एक 4। इन दोनों को माइनस करने पर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल्स ये होता है कि जो सम स्थान में जो संख्या है, ठीक है,
जो ओड प्लेस में जो नंबर है और इवन प्लेस में जो नंबर है, जो सम स्थान में जो संख्या है और इवन और विषम स्थान में जो संख्या है उसको जोड़ देंगे, ठीक है। ज़्यादा शब्द कुछ ज़्यादा भारी हो गया ना तो भाई सिंपल से ये देख लो कि ऑल्टरनेट शब्द हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर है उसको लोग प्लस कर लेंगे। मान लो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जैसे मान लो दिया हुआ कि 1 2 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, 1 और 1 2, और इधर तो कुछ है ही नहीं तो 2 का 2 ही हो जाएगा, 2 में 2 हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर मान लो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 4 6 4 1 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो आप बोलेंगे क्या ये 11 से डिविजिबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑल्टरनेट नंबर को प्लस कर देंगे। 1 और 6 7, 7 और 1 8, 8 आ गया। और देखो तो यहाँ पे 4 और 4 8, 8 में 8 गया तो क्या हो जाएगा 0, मतलब ये क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। ओके, ये देखो यहाँ पे 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। मान लो यहाँ पे कुछ नंबर रहता है जिसको माइनस करने पे यहाँ पे 11 आता, 22 आता, ठीक है, 33 आता, 44 55 ऐसा कुछ भी नंबर आता है जो 11 से कट रहा होता, तो वो नंबर क्या होता है 11 से डिविजिबल होता है, 11 से वो कटता है, ठीक है। तो भाई यहाँ से हम लोग देख लिए जितना भी डिविजिबिलिटी रूल्स था, सिर्फ 7 और 13 को छोड़ करके जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, ठीक है, विथ क्वेश्चंस के साथ कि किस किस टाइप का क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी रूल से एग्जाम में डायरेक्ट बना है। ओके, मिलती है भाई नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय।